सरसा के अंदर 17 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान मजदूर आक्रोश रैली जो होने जा रही है, वो रैली हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक हो। इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, आम जनता इस सरकार से दुखी है और मुक्ति चाहती है, पेंडे छुड़ाना चाहती है। इस राज्य के अंदर महंगाई और बेरोजगारी दोनों चरम सीमा पर है और हर एक व्यक्ति आज पूरी तरह से दुखी है। और जहां तक कि ये वो सरकार है, उन्होंने मोदी साहब ने क्या कहा था 2014 में, हमारी सरकार आने पर किसानों की 2 गुना आय कर दी जाए। मगर जहां 2 गुना आय करने की बात है, आय तो 2 गुना नहीं हुई, मगर खर्चे किसानों के जरूर 2 गुना हो गए हैं। आप देखोगे खाद महंगा, बीज महंगी, खेती पे उपयोग आने वाले हर सामान महंगा, ट्रैक्टर महंगे, ट्रैक्टर के पार्ट्स महंगे, डीजल महंगा, हर चीज इस राज्य के अंदर महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। यह स्थिति तो आज किसानों की है। और दूसरा, जहां लाइन ऑर्डर की स्थिति है, आज बेरोजगारी और खराब कानून व्यवस्था के मामले में हरियाणा देश के अव्वल स्थान के ऊपर है। आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लो, क्राइम के आंकड़े उठा के देख लो। मैं नहीं कहता केंद्र सरकार के जो आंकड़े, उनके आंकड़े के हिसाब से बोल रहा हूं। आज क्राइम में नंबर 1 के ऊपर आ रहा है, बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, महंगाई सबसे ज्यादा है। मगर ये सरकार एक ही बात कहती है, मनोहर लाल जी के पास और कुछ नहीं बोलने के लिए, एक ही बात है, मैंने खर्ची पर्ची बंद कर दी भाई। अरे भाई, जब सम्मान टेचिया भर के लिया जा रहा है तो पर्ची की क्या वैल्यू है? पर्ची कोई वैल्यू है क्या? जब करोड़ों रुपए आप टेचिया भर के आ रहे हैं, एक भी सरकारी ऐसा विभाग बता दो, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, आपके माध्यम से कर रहा हूं। सरकार का आदमी कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे सामने बैठ के बहस कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार का एक भी ऐसा सरकारी विभाग सरकार बता दे जहां बगैर रिश्वत लिए काम होता हो। मैं खुले आंकड़े दे दूं, तो ये आबकारी विभाग हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड हो, फूड सप्लाई हो, तहसील में चले जाओ, बिना सेवा शुल्क दिए रजिस्ट्री नहीं होती, तो कागज तक नहीं पकड़ता। ऐसी स्थिति है। और ये कहते हैं पर्ची, इन्होंने अब जगह जगह दलाल छोड़ रखे हैं, ऑफिस के नीचे दलाल खड़े हैं, वो फाइल पकड़े, वो पैसे ले, वो काम करवा के लावे, धक्के खा लो। जहां तक कि प्रॉपर्टी आईडी का मामला ले लो, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर इन्होंने घोटाला कर लिया। 1-1.5 साल हो गए तो जनता धक्के खा रही है। जिसका 100 गज का मकान था उसका 500 दिखा दिया, किसी का 1 फ्लोर मकान बन रहा है, किसी 3 मंजिल दिखा दी। ठीक कराया जो ना ठीक हो रहा, ना लेना ना देना। और एक घोटाला, ये आईडी का सबसे बड़ा घोटाला है। ज्यादा घोटाले की बात है, खुले तो शराब घोटाला, धान घोटाला, सरसों घोटाला, यहां तक कि पेपर लीक घोटाला और खनन घोटाला इनके राज के अंदर हुआ। जहां पुलिस कस्टडी के अंदर, जहां पुलिस कस्टडी थी, वहां करोड़ों रुपए की
उसके अंदर शराब बिक जाती है। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए हो सकती है। और एक बात और कहता हूं, जहां शराब घोटाले के ऊपर एफआईआर दर्ज, रजिस्ट्री घोटाले में एफआईआर दर्ज, धान घोटाले में अनेकों एफआईआर दर्ज, सबकी एसआईटी, सरकार ने सिर्फ एसआईटी गठन कर दी, सिर्फ उसके ऊपर हाथ फेरने के लिए 2 साल से ज्यादा हो गए, आज तक घोटाला करने वाले अपराधियों को सरकार पकड़ नहीं पाई है। सिर्फ ये सरकार के चेतों के कारण जो सारा खेल खेला जा रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज इस राज्य के अंदर किसान दुखी, आड़ती बेहद आड़ती दुखी, आड़ती को समय पर आड़त नहीं मिल रही, आड़त के पैसे काटे जा रहे हैं। गेहूं की जो परचेज थी 2.5% दाम में अनेकों सालों चलती आ रही है, धान की परचेज में 2.5% दाम में उनमें कटौती कर दी, कमीशन बनता है उनका 55 रुपए, कुछ पैसे दे रहे हैं 40 रुपए, वहां भी घोटाला। मजदूरों के जो पलेदारी है माल ठाने की, उनको समय पर पलेदारी के पैसे नहीं मिलते, एक साल तक। पिछले साल की जो पलेदारी की मजदूरी थी वो 1 साल के बाद आई है। बताओ गरीब आदमी क्या खाएगा जब माल ढोने की पलेदारी नहीं मिलती समय के ऊपर, उनको आड़ती से लेने पड़ते हैं, जब उनके पैसे आते हैं जब आड़ती उल्टे जाते हैं। ये तो स्थिति इस राज्य के अंदर है। तो आप लोगों ने सहयोग से 17 दिसंबर को जो रैली कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, किसान मजदूर आक्रोश रैली, बहुत ऐतिहासिक होगी और पूरा जनता भारी तादाद के अंदर उस रैली के अंदर भाग लेंगे। और कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के हित के अंदर, मजदूरों के हित के अंदर, आड़तियों के हित के अंदर अनेकों घोषणाएं उस रैली के अंदर हमारे सीनियर नेता करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारे 750 किसान भाजपा की निकम्मी सरकार के कारण जो शहीद हुए हैं, उनके दुख के अंदर यह रैली रखी गई है। किसानों को उस रैली के अंदर सम्मानित भी किया जाएगा, उनका मान सम्मान किया जाएगा। और भाई जहां इस सरकार ने तो कुछ किया नहीं, ना तो इनकम 2 गुना करी, ना किसी प्रकार की राहत दी। कांग्रेस राज आने पर पहली कदम से प्रदेश के किसान और आड़ती मजदूरों का ख्याल रखा जाएगा, इसमें कोई। इसमें बड़े बड़े नेता कौन आएंगे? देखिए हमारे राष्ट्रीय नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, किसानों के राष्ट्रीय नेता है। और हमारे जो किसान जो हमारे सेल है उसके राष्ट्रीय चेयरमैन भी है। जो किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, उनकी सारी टीम जो है उनका राष्ट्रीय संयोजक उनको बनाया हुआ है और वे आएंगे। हमारे उदयवान जी है वो भी होंगे, दीपेंद्र जी होंगे, अनेकों नेता पूरे हमारे जितने भी यहाँ हरियाणा में विधायक है, पूर्व एमपी है, पूर्व मंत्री है, सारे इस रैली के अंदर भाग लेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं ये रैली नहीं रेला होगा, रैली नहीं रेला होगा। भारतीय जनता पार्टी का ठेला पाड़ने वाली रैली होगी। हाईकमान ही है जो कौन सा होगा, ये राष्ट्रीय संयोजक रहे। जब किसान मजदूर आक्रोश रैली कर रहे हैं, उसके राष्ट्रीय संयोजक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। पूरे देश के अंदर जब किसान की बात आती है, चाहे यूपी में आओ, चाहे राजस्थान में आओ, चाहे मध्य प्रदेश में आओ, चाहे बंगाल में आओ, चाहे महाराष्ट्र में आओ, हर जगह जहां किसान की बात होगी उसका एजेंडा तैयार करना वो जिम्मेवारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। इसलिए इस रैली का नाम भी किसान मजदूर आक्रोश रैली रखी है, क्योंकि इस राज्य के अंदर 750 हमारे किसान शहीद हुए। किसानों के ऊपर दुनिया भर का अत्याचार हुआ, दुड़ा कर किसानों को, कर्मचारियों को, छात्रों को, आंगनबाड़ी महिलाओं को, स्टूडेंट्स को दुड़ा कर पीटने का काम किया। जहां तक कि चुने हुए सरपंच, जो जनता के चुने हुए छोटी सरकार जिसको बोलते हैं सरपंच,
इन्होंने तो उनको भी नहीं बख्शा भाई। पंचकूला के अंदर किसी मार लाटे किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर पर चोट मारी, वो आपके सामने है। तो मैं यही कह जाता हूँ, आम जनता बेहद दुखी है, इससे मुक्ति चाहती है। और 2024 के अंदर जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है। 2014 से लेकर 14 तक हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो राज रहा, कांग्रेस का राज रहा, जनता उसको आज याद कर रही है। और मैं दावे साथ कहता हूं, 10 साल के अंदर एक भी किसान आंदोलन नहीं हुआ, एक भी व्यापारी आंदोलन नहीं हुआ। कोई भी व्यापारी को समस्या आई, तुरंत उस समस्या को एक कलम से ही उसे हल किया। 2005 के अंदर जब कांग्रेस की राज बना, 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल थे किसानों के ऊपर, पेंडिंग पड़े थे। और पहली कलम से सरकार बनते ही 10वें दिन ही सबसे पहले बिजली के बिल माफ किए, हलवाइयों को भट्टी टैक्स माफ किया, दुनिया भर के टैक्सों में रियायतें दी, किसानों को हर प्रकार की सुविधा देने का काम अगर किसी ने दिया है, कांग्रेस के राज में किया है। और एक बात और कहता हूं, ये प्रॉपर्टी आईडी, ये पोर्टल सरकार जो किसानों के साथ खेल रही है ना, पोर्टल कांग्रेस का राज आने से आती सबसे पहले ये पोर्टल को हटाया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी का जो फंडा है वो भी हटाया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, किसान अपनी फसल बेचना चाहे, उसे कोई रोक है कि अपनी फसल बेचने वास्ते वो इंतजार करेगा, पहले पोर्टल पर दर्ज करवाएगा, जल्दी सी उसको पोर्टल चालू होनी हो गए है। जब चालू हो गए तो एंट्री करेंगे, थोड़ी एंट्री करेंगे। मान लिया मैं 200 काउंटल लेऊंगा, मैं 25 काउंटल, बाकी कहां ले जाएगा भाई? घर में ले जाएगा, कहां ले जाएगा वो फसल ने? जब पहले ऑफलाइन फसल किसान की बिकती थी, क्या होता था? किसान ने अपनी फसल काटी, गाड़ी में डाली, मंडी में लाया, मंडी में लाते ही कि हम आड़ती के फर्श पे गिरता था, उसी टाइम तुरंत प्रभाव से बोली होती थी। बोली कैसे होती थी? मंडी के आड़ती के माध्यम थोड़ी, मार्केटिंग बोर्ड का आता था, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी बोली करवाते थे, वहां बोली होती थी, किसान को फसल के ज्यादा दाम मिलते थे और हाथों हाथ माल बेचकर पैसे लेके वो घर चला जाता था। आज पहले पोर्टल पे एंट्री नहीं, पोर्टल एंट्री लेके जल्दी खरीद नहीं तो भुगतान नहीं, खरीद नहीं हो जाए तो भुगतान नहीं। क्यों नहीं भुगतान? खरीद लेना है। खरीद करने के बाद जब तक वो माल बोरी के बारदाने में ना डल जाए, सिलाई ना हो जाए, जब तक सरकारी एजेंसी उस माल की लिफ्टिंग करके एफसीआई के गोदाम तक ना पहुंचा दे, तब तक किसान को पेमेंट नहीं मिलती। ये तो स्थिति इस सरकार, निकम्मी सरकार का ये मामला है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, बिल्कुल जनता दुखी है और आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। और एक बताऊं, 3 अभियान हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाए हुए हैं। एक तो जन जागरण अभियान, कांग्रेस के हमारे ये नेता बैठे आपके सामने, ये घर घर हर नेता हर कार्यकर्ता जनता के संपर्क करे, घर घर जा रहा है। दूसरा, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, लोकसभा की 9 रैलियां हो चुकी है, एक लास्ट रैली होनी है और रोहतक बाकी है, 10वीं रैली वो होनी है। उसके बाद 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा जनसभाएं की जा रही है 1 नवंबर से, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और यहां भी हमारा 17 तारीख को जो रैली रखी है, इसलिए किसान मजदूर आकर्ष रैली इसलिए रखी है कि किसान बहुत दुखी है, मजदूर बहुत दुखी है, उसके साथ आड़ती। क्यों आड़ती और किसान मजदूर का चोली दामन का साथ है, तो इसलिए भाई तीनों वर्ग तो बहुत ज्यादा दुखी है। और वो बार बार एक ही बात कहते हैं, भाई इससे मुक्ति दिला दो और पेंडा छुड़ा दो और 2 वक्त की रोटी ढंग से खा लेवा। ऐसी स्थिति आज हरियाणा में बनी हुई है। स्थान कब तक डिसाइड हो जाएगा? स्थान कब तक डिसाइड हो जाएगा? तो आज करेंगे, आज मीटिंग है, आज बात करेंगे। कोई गुट नहीं, सब एक है, कोई गुट नहीं। कांग्रेस बड़ी मजबूती से एकजुट है। आपने देखा इस आज जब रैली हुई थी आपके साथ, आपके समक्ष कार्यक्रम, एक लोकसभा क्षेत्र की रैली थी, मगर
कितना आदमी था? लाखों आदमी। प्रधानमंत्री जी की यहाँ रैली थी सेक्टर 1-4 ग्राउंड के अंदर, वही रैली रखी थी। उस रैली जो बीजेपी का जो ग्राउंड ने टेंट लगाया था उस रैली का, जहां उस टाइम रैली हुई प्रधानमंत्री, उससे 3 गुना बड़ा तो टेंट था, टेंट भी फुल, उससे 4 गुना बाहर टेंट के लोग बाहर थे, और सारे सड़कें जाम थी, बरवाला रोड, हांसी रोड, सरसा रोड, मैंने 30-30 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। मेरे इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली जिंदगी में नहीं देखी जो हिसार के अंदर रैली हुई, और उस रैली का रिकॉर्ड भी सरसा की रैली तोड़ेगी। इस सरसा में भी उससे बड़ी रैली होगी, इसमें कोई दो राय